देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो है इसमें ड्यूरिंग द रोस्टिंग कॉपर पायराइड्स ओर्स इन कन्वर्टेड इनटू, यानी कन्वर्टेड इनटू द फेरस सल्फाइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, यानी यह रोस्टिंग में जो कॉपर पायराइड्स जो है, कॉपर पायराइड्स ओर्स जो है वह दो कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। एक होता है फेरस सल्फाइड में और दूसरा होता है क्यूप्रस सल्फाइड में। तो वह देखेंगे हम लोग, कैसे देखेंगे, ये रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। यानी आपका जो लिखा हुआ है क्यूप्रस पायराइड जो है CuFeS2, ये जो है किससे रिएक्शन कर रहा है? ये रिएक्शन आपको एयर से कराना होगा। तो दो तरह के कंपाउंड तैयार हुए, फेरस सल्फाइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड, यानी Cu2S प्लस Cu2S जो है आपका क्यूप्रस सल्फाइड है, और फेरस सल्फाइड FeS होगा, FeS। और उसके बाद साथ ही साथ कुछ जो है ऑक्सीजन भी, ये सॉरी, उसके बाद जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, यानी SO2। यही कंपाउंड जो है आपका मैंने लिखा है यहाँ पर फेरस सल्फाइड। यानी ड्यूरिंग रोस्टिंग, जब ये रोस्टिंग के प्रोसेस में होता है कॉपर पायराइड्स, तो ये दो तरह के कंपाउंड में ये कन्वर्ट होता है, फेरस सल्फाइड एंड द क्यूप्रस सल्फाइड, जो कि आपके रिएक्शन के माध्यम से आपको बताया गया है। ठीक है, ये देख समझ में आ गई होगी बात आपको। अब उसके बाद है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग प्रोसेस, स्मेल्टिंग देखते हैं। स्मेल्टिंग, ये स्मेल्टिंग क्या है, इसमें करना होगा। स्मेल्टिंग यानी द रोस्टेड ओर्स इज द मिक्स्ड विद द सम पावर्ड कोक विद द सैंड एंड इज द हीटेड इन द ब्लास्ट फ्यूरेंस। मतलब हुआ रोस्टेड ओर्स जो होता है, यह जो है मिक्स्ड, यानी मिले होते हैं किसके द्वारा? विद द सम पावर्ड कोक विद द सैंड एंड द हीटेड, यानी सैंड और कोक के द्वारा वो मिक्सअप होता है। उसके बाद जब उसे गर्म करते हैं इन, तो क्या पता जाता है? ब्लास्ट फ्यूरेंस। ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग, यानी इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग ऑपरेशन, मोस्ट ऑफ द फेरस सल्फाइड गैस ऑक्साइड इट द फेरस ऑक्साइड with the combined with the silica to form the slag। ठीक है, अब देखो किस तरह से ये हो रहा है, तैयार हो रहा है, वो आपको जानना है। यानी रोस्टेड और मिक्स्ड विद द, यहां लिख सकते हो कि रोस्टेड ओट्स आर मिक्स्ड with coke and सैंड, कोक और सैंड के द्वारा वो मिक्सअप होता है। और साथ ही साथ जब ये हीटेड किया जाता है तो ब्लास्ट फ्यूरेंस, यानी तो एंड हीटेड इन ए ब्लास्ट फ्यूरेंस, सैंड टू हीटेड ब्लास्ट फ्यूरेंस। ठीक है, ब्लास्ट फ्यूरेंस तैयार होता है। अब उसके बाद यानी इस मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान तो क्या बनते हैं? फेरस सल्फाइड गेट्स ऑक्साइड, यानी ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, इस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग स्मेल्टिंग आपको क्या तैयार करना है? फेरस सल्फाइड गेट्स, फेरस सल्फाइड गेट्स
क्या तैयार बना रहा है आपका, ये तैयार कर रहा है आपका ऑक्साइड टू फेरस ऑक्साइड, ऑक्साइड टू फेरस ऑक्साइड तैयार कर रहा है ना। यानी फेरस सल्फाइड जो है वो ऑक्साइड से मिलकर क्या तैयार किया, आपका फेरस ऑक्साइड बनाया है, ठीक है। उसके बाद which the combined with the silica to form slag, which combined लिख सकते हो, which combined silica ना, which combined with silica to form slag, combined with silica to form slag, ये आपका तैयार हुआ। अब चलते हैं इसका रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन में क्या होता है। रिएक्शन यानी आपका जो फेरस सल्फाइड है FeS, किससे रिएक्शन कराना है आपको, ऑक्सीजन से ही रिएक्शन कराना होगा। तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड यानी FeO और FeO और क्या है SO2। अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस आपने कर लिया, ठीक है। बैलेंस करने के बाद पुनः फेरस ऑक्साइड को किसके साथ, सिलिका के साथ, यानी SiO2 सिलिका का केमिकल फॉर्मूला है। इसके साथ जब रिएक्शन आप कराते हो, ठीक है, तो बनता है स्लैग बनता है, यानी FeSiO3 जिसे कहते हैं स्लैग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्लैग। समझ में आ गई बात ना। ये इम्प्योरिटीज है, FeO जो है ये इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज माने अशुद्धियां है, ये अशुद्धियां जिसे सिलिका के द्वारा रिएक्शन कराने पर हमें स्लैग प्राप्त होता है, यही प्रोसेस स्मेल्टिंग है, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का जो होगा वह क्या है आपका, इनकी प्रॉपर्टीज आपको देखना होगा। इससे पहले आपको ये जानना होगा प्रॉपर्टीज में कितने भाग होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉपर, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर, यह प्रॉपर्टीज जो होगा दो तरह के होता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वह फर्स्ट पॉइंट आप समझोगे, यानी इनकी भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1358 केल्विन, यानी मेल्टिंग पॉइंट 1358 केल्विन होता है। सेकेंड आपको ये जानना हो एमपी फॉर होता है मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद इट इज द मेलिएबल एंड द डक्टाइल, यानी कॉपर जो है ये क्या होता है, इट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल ये होता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज लाइक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात। फोर्थ नंबर आप जान सकते हो कि कॉपर जो होता है कि हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है, जो आपने लिख ही लिया है। और कॉपर इज रेडिश ब्राउन मेटल, ये रेडिश ब्राउन मेटल होता है, इट इज द रेडिश ब्राउन मेटल, ठीक है, रेडिश ब्राउन मेटल। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा वह केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, वह जानते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें रिएक्शन आपको कराना होगा। वो रिएक्शन देखो कैसे होता है। सबसे पहला आप रिएक्शन देखेंगे किसके द्वारा होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्शन ऑफ एयर, यानी एयर के प्रभाव से कॉपर पर क्या बन सकता है, क्या हो सकता है। यानी कॉपर एयर के प्रभाव से,
एयर से रिएक्शन करके वो क्या बना सकता है। यानी कॉपर को जब हम गर्म करते हैं दो तरह से, या तो हल्का गर्म करेंगे या तो फिर 1100 डिग्री सी पर गर्म करेंगे, यानी 1000 से एबव जब गर्म आप करते हो तो दोनों में क्या तैयार होते हैं, दोनों कंपाउंड अलग अलग होते हैं। यानी कॉपर पे रिएक्शन जो होगा, कॉपर रिएक्ट विथ नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जब होगा तो ये बनेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये क्या बनाएगा बेटा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा। रिएक्शन पे देख लो, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर भी कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेन उसके बाद कॉपर react with the oxygen to above the 1000 डिग्री, माने 1000 से ज्यादा पर गर्म करते हो तो बनाता है क्यूप्रस, Cu2O, क्यूप्रस Cu2O, ये क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया। सबका नाम आप जान गए जाओगे। यहां पर देखो बैलेंस, ये क्या हो गया, ये क्यूप्रस हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड, और यह हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये आपको समझ में आ गया। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जब इसको गर्म किया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर किसे किसे गर्म करते हो, जब गर्म किसको करना है बेटा, गर्म करते हो कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वह क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। देन एबव 2000 यानी 1000 से ज्यादा डिग्री पर जब गर्म करते हैं, यानी यहां लिख दिया हो मिनिमम, यहां पर 1100 डिग्री सी पर जब गर्म होता है तो बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। यह है आपका एक्शन ऑफ एयर, यह है आपका एक्शन ऑफ एयर। सेकेंड आप जानेंगे कि इसी में, पहले इसी के साथ साथ और इसको देखते हो, देखो कि इसी में आपको और करना होगा एक्शन विद द, उसके बाद क्या होता है क्यूप्रस, यानी कॉपर गेट द corrodes in the moist air and the form the green film of basic copper carbonate। कॉपर जो है मैंने यहां पर बता दिया कि कॉपर गेट द corrodes, कॉपर लिख सकते हो यहां पर, कॉपर गेट्स द corrodes, गेट्स द corrodes, ठीक है। यहां पर समझ में आ रही बात ना। इन मॉइस्ट एयर एंड फॉर्म, इन मॉइस्ट एयर, इन मॉइस्ट एयर मतलब नमी में, ठीक है, मॉइस्ट एयर एंड फॉर्म ए ग्रीन फिल्म, एंड फॉर ए ग्रीन फिल्म, ठीक है, फॉर्म ए ग्रीन, एक ग्रीन फिल्म के साथ जब तैयार होता है क्या बनता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट फिल्म टू प्रोड्यूस बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट तैयार होता है। देखिए रिएक्शन इसका करा कि कॉपर गेट द corrodes in the moist air and the form of the green film to produce the basic copper carbonate। यानी कॉपर जो है, ये कॉपर हो गया आपका, मॉइस्ट एयर हो गया, उसमें वाटर भी होगा, ग्रीन फिल्म यानी हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो तैयार हो रहा है आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यानी लिखेंगे CuSO3 CuOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuSO, ठीक है, Cu लिख समझ में, कार्बोनेट है ना, तो यहां पर Cu, हाँ यस, यहां लिखेंगे CO3 कार्बोनेट है इनटू CuOH का होल ट्वाइस,
इसी को कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? बैलेंस कर लेना। अब चलो, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक होगा एसिड के द्वारा, एसिड विथ द नॉन मेटल, एसिड विथ नॉन मेटल। नेक्स्ट टॉपिक होगा एसिड विथ नॉन मेटल। इनके साथ देखो क्या होगा, यानी एसिड के साथ नॉन मेटल के रिएक्शन जो होगा वो क्या, यानी कॉपर व्हेन हीटेड विद द क्लोरीन एंड द सल्फर। कॉपर जो है क्लोरीन और सल्फर के साथ जब वो रिएक्ट होता है, फॉर्म द corresponding cupric salt, यानी यह जो होगा कॉपर जो है क्लोरीन और सल्फर के साथ, यानी लिख देंगे यहां पर कॉपर रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड सल्फर टू फॉर्म क्या तैयार बना रहा है आपका, वो तैयार होता है आपका, वो जो है आपका बनेगा, क्या बनेगा बेटा, वो तैयार होगा ना, यानी सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्यूप्रिक साल्ट। क्या बनाएगा वो? क्यूप्रिक साल्ट, क्यूप्रिक साल्ट्स, ये फॉर्म होगा। देखो मैंने बोला कि कॉपर रिएक्ट विद द क्लोरीन एंड सल्फर, यानी कॉपर जो है क्लोरीन से रिएक्शन कराइए, बनेगा क्यूप्रिक साल्ट CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2 जो हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। फिर कॉपर सल्फर के साथ, दो ही कह रहा है ना, एक कह रहा है क्लोरीन और दूसरा कह रहा है सल्फर के साथ। जब क्लोरीन से किया तो क्या बनाया आपका क्यूप्रिक क्लोराइड, और क्यूप्रिक सल्फाइड बनेगा CuS, जिसका नाम, यही नाम है क्यूप्रिक क्लोराइड। इसका नाम क्या है? क्यूप्रिक क्लोराइड, और इसका नाम है क्यूप्रिक सल्फाइड। ठीक, समझ में आ गया बात? नेक्स्ट टॉपिक में चलोगे, यानी नेक्स्ट देखोगे कि एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट 4, 5 जो है एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब कॉपर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। यह प्रोसेस जो होगा कोल्ड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये हैज नो एक्शन ऑन कॉपर। कोल्ड और डाइल्यूट, पहला पॉइंट लिखेंगे कि कोल्ड एंड डाइल्यूट HCl जो होगा वह कॉपर के साथ क्या बनाएगा? नो रिएक्शन। क्या करेगा वो? नो रिएक्शन। यानी कोल्ड यानी ठंडा और डाइल्यूट HCl कॉपर के साथ नहीं रिएक्शन करेगा, नो रिएक्शन। तो रिएक्शन कहां करेगा वो जल्द देखते हैं। रिएक्शन कहां करेगा? तो कॉपर रिएक्ट विद द वार्म, थोड़ी सी गर्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वार्म, तो वहां पर तैयार होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कॉपर जो है HCl के साथ, वार्म HCl, वार्म डाइल्यूट HCl के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करता है। मैंने बताया कोल्ड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर जो है रिएक्शन नहीं कर पाता है, बट जब डाइल्यूट, वार्म डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर के साथ वो रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा वो? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या बनाएगा वो? क्यूप्रिक क्लोराइड बनाएगा, CuCl2, और वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, यह है क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड है। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद सेकेंड इसी का पार्ट जो है, सेकेंड इसमें जानना होगा कि कॉपर जो है पाउडर डिजॉल्व स्लोली इन द हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक, यानी जो आपका ये डाइल्यूट था, अब कॉन्सेंट्रेशन
यानी कॉन्सनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब गर्म हो रिएक्शन होगा तो भी बनाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस तैयार होता है। ठीक है, यानी Cu जो है HCl के साथ रिएक्शन करेगा कौन पर, ये होगा कॉन्क होगा, ये आपका क्या था, डाइल्यूट था। यानी आप जानेंगे व्हेन द कॉपर रिएक्ट विद द कॉन्क HCl टू फॉर्म cupric chloride and hydrogen gas are also formed, हाइड्रोजन गैस भी बनता है और क्यूप्रिक क्लोराइड भी तैयार होता है। अभी आपने समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अगला जो इसका स्टेप जो होगा वो क्या है, इसके साथ साथ आगे का जो देखना है आपको, इसका यूजेज किस तरह से हम लोग करते हैं, कैसा इसका यूज होगा वो चल के देखते हैं बच्चा। इनका यूज, ये यूज कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आप समझना होगा, उसके बाद आपके क्रैश कोर्स भी होंगे, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर क्रैश कोर्स में आपके क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इनका यूजेज आप समझ सकते हो। इट इज द यूज द क्वाइनेज मेटल, क्वाइनेज मेटल में यूज करते हैं, क्वाइनेज मेटल्स में यूज करते हैं। दूसरी बात होता है कि वायर में भी यूज होता है, मेकिंग द इलेक्ट्रिक वायर ना, इलेक्ट्रिक वायर में यूज होता है, और साथ ही साथ यूटेंसिल में भी यूज होते हैं ना। कॉपर इज यूज द मेकिंग द यूटेंसिल कंटेनर, यूटेंसिल कंटेनर में भी यूज होता है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर कहाँ यूज करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड द इलेक्ट्रोटाइपिंग में यूज होता है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोटाइपिंग में भी यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वह आप रेशवा एकेडमी के ऐप डाउनलोड करके आप जुड़ जाइए, और आपकी छूटी हुई जितनी भी क्लासेस हैं वो वीडियो और PDF के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ अभी आपको बहुत बड़ा आपको क्लासेस दी जाएंगी, क्रैश कोर्स होगा, उसके बाद और सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्लासेस दी जाएंगी। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में आप इसको लाभ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ पार्ट 6 में। तो इसके साथ आप लोग अपने से मस्ती कीजिए, होली का मस्ती कीजिए और पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।